हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी बिहार में। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं के संस्कृत के चैप्टर 9 स्वामी दयानंद शीर्षक के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर से मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं जो आपके मैट्रिक बिहार बोर्ड 2025 के एग्जाम में पूछा जाएगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप के अंत तक देखिएगा ताकि आप बेहतर से बेहतर मार्क्स प्राप्त कर सके। तो देखिए, आपसे इस चैप्टर से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। कहा क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं, मतलब सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो दयानंद या स्वामी दयानंद दिया रहेगा। उसके बाद स्वामी दयानंद का जन्म पूछ देगा कि स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? तो 1824 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि स्वामी दयानंद की मृत्यु कब हुई थी? तो 1883 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्वामी दयानंद का जन्म स्थान के बारे में पूछ देगा कि स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो कंकारा गुजरात में, कंकारा गुजरात में हुआ था। उसके बाद इनके परिवार के बारे में पूछ दिया जाएगा अगर कि स्वामी दयानंद का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो कर्मकांडी परिवार में बताइएगा, कर्मकांडी परिवार में बताइएगा। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्वामी दयानंद का परिवार था, स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? तो शिव के उपासक थे। स्वामी दयानंद के परिवार जो था शिव के उपासक था। उसके बाद दयानंद के लिए उद्बोधक पर्व है, और स्वामी दयानंद के लिए कौन सा पर्व उद्बोधक है? तो शिवरात्रि, क्योंकि प्रत्येक वर्ष शिवरात्रि में उनके घर क्या होता था? शिव भगवान का पूजा होता था। इसलिए स्वामी दयानंद के लिए उद्बोधक पर्व जो था शिवरात्रि था। दयानंद के बचपन का नाम पूछ देगा कि स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या था? उनका बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर बताइएगा। उसके बाद दयानंद घर छोड़कर घूमते हुए पहुंचे, मतलब स्वामी दयानंद जो है एक दिन घर छोड़कर घूमते हुए कहाँ पहुंच गए थे? मथुरा में पहुंच गए थे। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? तो स्वामी दयानंद के गुरु के बारे में पूछ देगा तो क्या बताइएगा? विरजानंद बताइएगा, विरजानंद उनके गुरु थे। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्वामी दयानंद की शिक्षा की शुरुआत, मतलब स्वामी दयानंद ने प्राथमिक जो शिक्षा प्राप्त किए थे, पढ़ने का जो शुरुआत किए थे किस विषय से किए थे? तो संस्कृत भाषा से उन्होंने पढ़ना शुरू किया था। तो आर्य समाज के संस्थापक के बारे में पूछेगा कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ही आर्य समाज के संस्थापक थे। आर्य समाज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो मुंबई में। आर्य समाज की स्थापना कहाँ की गई थी? मुंबई में की गई थी। उसके बाद रात्रि जागरण छोड़कर मूल शंकर, मतलब स्वामी दयानंद के बचपन का नाम मूल शंकर था, तो वही कह रहा है कि रात्रि जागरण छोड़कर मूल शंकर कहाँ चले गए? तो घर आ गए थे। उसके बाद डीएवी विश्वविद्यालय की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो दयानंद के अनुयायियों के द्वारा डीएवी विद्यालय की स्थापना की गई थी। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डीएवी विद्यालय की स्थापना कब की गई थी? डीएवी, यहाँ थोड़ा गलती टाइपिंग हो गया, इसको ध्यान दीजिएगा। डीएवी विद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो 1883 में की गई थी। आर्य शब्द का अर्थ पूछ देगा कि आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? तो सभ्य होता है। समाज उद्धारक थे, मतलब समाज को उद्धारक किसे कहा गया है? तो स्वामी दयानंद को। उसके बाद आपसे क्वेश्चन यह पूछा जाएगा कि प्राचीन समाज अनेक के दोषा दौर ऐसे दिया रहेगा। तो आसन, समाज प्राचीन समाज में अनेक प्रकार के दोष थे। तो आसन का मतलब क्या होता है? थे थी। तो प्राचीन समाज अनेका दोषा दौड़ दिया रहेगा तो क्या भरिएगा? उसमें आसन भरिएगा। समाज उदारक के बारे में पूछ देगा कि समाज सुधारक, उदारक मतलब सुधारक भी पूछ देगा कि समाज सुधारक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती थे। आस शब्द का अर्थ पूछेगा तो सभ्य डीएवी विश्वविद्यालय की स्थापना स्वामी दयानंद के अनुयायियों के द्वारा कहाँ की गई थी? कब की गई थी? तो 1883 में बताइएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।